तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई लोग, आप सभी का स्वागत है द पीएलएस एंशिएंट के सेकेंड एपिसोड में। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में शो हो रहा होगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहां भी मैंने उसका लिंक दे रखा है। आप जाके पहले उस वीडियो को वॉच करके आइए, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली। तो भाइयों बिना किसी देरी के चलो इस वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे इस खूबसूरत लड़की ने उस जायंट बीस्ट को मार के सीक्सवान की जान बचाई होती है, और वह लड़की सीक्सवान को बोलती है, यंग मास्टर जल्दी से आप यहाँ से बाहर चले जाइए। सीक्सवान तो उसकी बात सुन के चौंक जाता है। वह बोलता है, यंग मास्टर क्या मैं आपको जानता हूँ? लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी गलत व्यक्ति को अपना यंग मास्टर बोल रही हैं। तो वह लड़की बोलती है, व्हाइट क्लैन के प्रिंस होने की वजह से आप हमसे यह यूनिक ऑरा छिपा नहीं सकते। उस लड़की की बात सुन के सीक्सवान बोलता है, मैं वो भी प्रिंस? और इतना बोलने के बाद वह जोर जोर से हंसने लगता है, और वह हंसते हुए उस लड़की से बोलता है, अच्छी ट्रिक थी, लेकिन तुम्हारी यह स्कैमरो वाली ट्रिक मेरे पे नहीं चली और फेल हो गई। उसकी इस बात को सुन के लड़की उस पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, स्कैम कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ? तो सीक्सवान बोलता है, ओनित क्या, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं खुद ही कंगाल हूँ, और यह स्कैम अगर तुम पैसों के लिए कर रही हो तो तुम एक गलत बंदे के पास आ गई हो, जिसके पास तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। वैसे भी मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए जो तुमने मुझे उस बीस्ट से बचाया। और फिर सीक्सवान उस लड़की से अलविदा बोल के जाने लगता है, लेकिन तभी वह लड़की सीक्सवान पे अपने क्रैकलिंग पावर का यूज करके उसे पकड़ लेती है और उससे बोलती है, छुटकू बदमाश अब सीधे मेरे साथ चलो। सीक्सवान इस लड़की के पावर की वजह से कुछ कर नहीं पाता। वह सोचता है आखिर मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वह इस लड़की के साथ जाने को तैयार नहीं होता। वह लड़की सीक्सवान से बोलती है, सीधी तरह से एक आज्ञाकारी लड़के की तरह मेरी बात मानो और मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हारे बिना यहाँ से जाने नहीं वाली, क्योंकि तुम ही मेरे यंग मास्टर हो। और फिर वह लड़की सीक्सवान को हवा में अपने पावर की मदद से उठा के लेके जाने लगती है, लेकिन सीक्सवान अपनी मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। वह बोलता है, कोई तो मुझे बचाओ, यह लड़की मुझे किडनैप कर रही है, प्लीज मुझे नीचे उतारो, मेरी मदद करो। लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता। वह लड़की उसको उठा के लेके चली जाती है और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस लड़की ने सीक्सवान को रस्सी से बांध दिया होता है। सीक्सवान खुद को उस रस्सी से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह छूट नहीं पाता। और फिर वह उस लड़की से बोलता है, क्योंकि तुम मुझे अपना यंग मास्टर बोलती हो तो मैं तुम्हारे यंग मास्टर होने की वजह से मैं तुम्हें यह आदेश देता हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो। तो वह लड़की बोलती है, ठीक है, अगर आप मेरे यंग मास्टर हैं तो फिर भी व्हाइट क्लैन की चीफ इंपीरियल गॉड होने की वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ आपके फादर के ही ऑर्डर को फॉलो करती हूँ। और अभी हम जिस इल्यूजन वर्ल्ड में है वह आपके फादर ने आपकी रक्षा के लिए एक इल्यूजिव स्पेल द्वारा बनाया था, और यह व्हाइट ट्रांसफॉर्मेशन कर्ज की वजह से जल्द डिस्ट्रॉय होने वाला है। इससे पहले मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो यह मैजिक डिस्ट्रॉय होते ही हमारे सभी दुश्मन आपको ढूंढ लेंगे। तो सीक्सवान उस इंपीरियल लेडी से अपने माता पिता के बारे में पूछने लगता है कि क्या मेरे माता पिता अभी भी जीवित हैं। और फिर वह लेडी सीक्सवान को बताने लगती है कि तुम्हारे माता पिता को 4 क्लैंस द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया था, जिसमें शैडो क्लैन, वॉर क्लैन, ब्लड क्लैन और डेथ क्लैन भी शामिल थे। जिसके बाद तुम्हारे माता पिता काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और उन्होंने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। और फिर वे दोनों लोग अचानक से कहीं पे गायब हो गए और तब से लेके अब तक उनको किसी ने भी नहीं देखा। तो सीक्सवान उस इंपीरियल लेडी से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो वह इंपीरियल लेडी बोलती है, ठीक है, तुम्हारी शर्त क्या है, आखिर मुझे बताओ। तो सीक्सवान बोलता है, मैं अपने गाँव जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाकर सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, आखिरकार मैं उन्हीं के बदौलत बड़ा हुआ हूँ। सीक्सवान की इस बात को सुन के इंपीरियल लेडी भी उसकी बातों से एग्री हो जाती है और उसकी रस्सियों को खोल देती है, और वह सीक्सवान से बोलती है, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे पास वापस आ जाना, क्योंकि जब मैं इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर आ रही थी तो मैंने देखा कि इल्यूजन वर्ल्ड का ऑरा बाहरी दुनिया में भी जा रहा था, जिसकी वजह से हमारे दुश्मन को हमें ढूंढने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। तो सीक्सवान भी बोलता है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं बस यूं गया और यूं आया। और तभी ये दूसरी तरफ हमें आसमान में ओपन हुए एक पोर्टल को दिखाया जाता है, जिसके जरिए 2 पर्सन काफी रफ्तार में नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, और उन लोगों की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि उन लोगों के लैंड करते ही जंगल में जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से आसपास के पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही होती है और हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। जब धूल हटती है तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे 2 वेम्पायर गर्ल होती हैं, और ये दोनों भी एक प्रकार की डीमन ही हैं। इन लोगों का हमें नाम नहीं बताया जाता, इसलिए हम रेड वाली को रेड डीमन बोलेंगे और व्हाइट वाले को व्हाइट डीमन बोलेंगे। और तभी वह रेड डीमन बोलती है, फेंग हुइयान की ऑरा तो इस इल्यूजन वर्ल्ड से एकदम से गायब ही हो गई। तो भाइयों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, फेंग हुइयान ये वही लेडी है जो कि सीक्सवान के पीछे पड़ी रहती है और उसे अपना यंग मास्टर बोलती है, और हम लोग उसे इंपीरियल लेडी बोलते हैं। और तभी वह व्हाइट डीमन भी बोलती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मानो व्हाइट क्लैन का यंग मास्टर भी इसी इल्यूजन वर्ल्ड में कहीं पे छिपा हुआ है, अब तो और भी मजा आने वाला है। व्हाइट डीमन की इस बात को सुन के रेड डीमन तो और भी ज्यादा खुश होने लगती है। वह बोलती है, तो ठीक है, चलो हम दोनों अलग अलग बढ़ जाते हैं,
हैं, तुम जाके व्हाइट क्लैन के उस यंग मास्टर को ढूंढो और मैं जाके उस फेंगू यान की खबर लेती हूँ, लेकिन तुम याद रखना उस यंग मास्टर को जान से मत मारना। तो वह व्हाइट डीमन बोलती है चिंता मत करो, मैं उसे जान से नहीं मारूंगी, मैं तो बस उसका आधा ही खून पीऊंगी। और फिर हमें दूसरी तरफ सीक स्वान को दिखाया जाता है जो कि काफी स्पीड में भागते हुए अपने विलेज की तरफ जा रहा होता है। वह यही सोच रहा होता है कि वह लड़की तो काफी ज्यादा मूर्ख है जो कि मेरे बातों में आ गई। उसे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी बातों को मानूंगा और उसके पास वापस लौट जाऊंगा। और फिर इसी प्रकार से वह भागते भागते अपने विलेज के पास आ जाता है और वह सोचता है मैं बस एक बार अपने घर पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं अपने घर में छुप जाऊंगा, देखता हूँ वह कैसे मुझे ढूंढ पाती है। फिर वह भागते भागते अपने गाँव में जाता है जहाँ पे उसे काफी ज्यादा अंधेरा दिखाई देता है। तो वह रुक जाता है और बोलता है बड़ी अजीब बात है, आखिरकार अब तक तो गाँव वालों को लैंप जला देना चाहिए था और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। फिर वह अपने आसपास किसी को ढूंढने लगता है, तभी एक व्यक्ति उसके पास भागते हुए जाता है। वह काफी ज्यादा जख्मी होता है। वह सीक स्वान को यहाँ से चले जाने को बोलता है, नहीं तो उसे भी कोई मार देगा। सीक स्वान तो उस व्यक्ति को जख्मी हुआ देख काफी ज्यादा चौंक जाता है। वह पूछता है मिस्टर वोंग आखिर आपको यह चोट कैसे लगी। मिस्टर वोंग सीक स्वान को कुछ बता पाते हैं इससे पहले उनके पीछे से कोई अटैक करता है और अपना हाथ उनके सीने के आर पार कर देता है। यह देख के सीक स्वान तो काफी ज्यादा डर जाता है और फिर इसी सैड एंडिंग के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।